प्यारे बच्चों, क्लास 10 आप सभी को ढेर सारा प्यार। आइए हिंदी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत काव्य का दूसरा लेसन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले ये पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आइए तुलसीदास जी के जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य जगत के भक्ति काल के सगुण धारा के रामाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, माने जाते हैं। उन्हें हिंदी साहित्य का चंद्रमा भी कहा जाता है। इस महान कवि को बचपन में रामबोला के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर अपने बचपन के नाम को पूर्णतः चरितार्थ किए। अपनी रचनाओं के आधार पर ये हिंदी साहित्य जगत की में एक साथ कवि, विद्वान, समाज सुधारक, भक्त एवं दार्शनिक सिद्ध हुए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वादा जिले के राजपुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव में मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो जाने के कारण इनका बचपन बहुत ही कष्टमय व्यतीत हुआ। सौभाग्य से उनकी मुलाकात गुरु नरसिंह दास से हो गई, जिससे उन्होंने भक्ति ज्ञान प्राप्त करके वे राम भक्ति में लग गए। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित होकर घर छोड़ वैराग्य धारण कर लिया। सन 1575 में उन्होंने अनन्य राम भक्ति का मनोरम उदाहरण देते हुए रामचरितमानस जैसे महान काव्य की रचना की। सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनके मृत्यु के विषय में यह दोहा काफ़ी प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। ये इनके जीवन चरित्र थी। इनकी प्रमुख रचनाएं अब तक प्रमाणित 12-13 रचनाएं हैं, जिसमें दोहावली, कवितावली, भैरवे रामायण, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा, रामलला हशोद, विनय पात्रिका, रामचरितमानस, मंगल पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये रचनाएं जो प्रमाणित हैं। इनकी साहित्यिक विशेषता है, महाकवि तुलसीदास जी ने अपने युग का गहन एवं गंभीर अध्ययन किया था। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ। इनकी भाषा मुख्यतः अवधी ही रही है। ब्रजभाषा भी इन्होंने लिखा, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं को भी प्रचलित अपने काव्यों में प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों की भी अधिकता है और रस का भी छटा देखने को मिलता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी अधिकतम प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में चौपाई, दोहा, सोरठा, छपय, वरवय आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषाएं बहुत ही सरस और प्रभावशाली है। ये रामचरितमानस परशुराम संवाद ये चौपाई है रामचरितमानस के बालकांड का। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हुई है केव एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहे किन मोहि, सुन ऋषाई बोले विभु कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। ये प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से है। ये उस समय का वर्णन है जब जनक जी अपने सुपुत्री जानकी के विवाह के लिए स्वयंवर रचते हैं। उनकी पुत्री जानकी जब एक बार शिव जी का धनुष को अपने हाथों से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं, तो जनक जी को यह भास होता है कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये कोई दिव्य बालिका है। तो वो प्रण करते हैं कि जो इस शिव जी के धनुष को
तोड़ेगा मैं उसके साथ सीता जी का विवाह करूँगा। स्वयंवर रचना करते हैं। वहाँ स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए हुए थे और धनुष कोई छू हिला तक नहीं सका। वहाँ विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी के साथ आए थे। विश्वामित्र मुनि की आज्ञा के अनुसार राम जी धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा खींचते ही धनुष टूट जाता है और धनुष के टूटते ही बहुत घोर गर्जना की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हुए सभा में पधारते हैं और वहाँ यही पूछते हैं कि ये धनुष शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है, किसके द्वारा तोड़ा है। उस समय इसके बाद रामचंद्र जी अपने मधुर और कोमल शब्दों में कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ शंभु यानी शिव जी के धनुष को भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयुषु काह कहे किन मोही, हे तात हे आयस आप आज्ञा दीजिए, उसके लिए क्या आज्ञा है। सुन ऋषाई भोले बोले मुनि को ही। ये सब शब्द सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और अरि यानी मैंने शत्रु का कार्य शत्रुता करना होता है, लड़ाई करना होता है। सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा। आगे कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्रबाहु के समने समान, सहस्त्रबाहु के समान वह रिपु है, यानी रिपु माने शत्रु, वो हमारा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। आगे कहते हैं कि सो जो व्यक्ति जो जिसने इस धनुष को तोड़ा है, इस सभा से विलग हो जाए, यानी अलग हो जाए, इस समाज से सभा समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं सभी मारे जाएंगे। न तो जय हैं मारे सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं वह मारे जाएंगे। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अपमाने, और कुछ अपमान के साथ अभिमान के साथ कहते हैं बहुधनु ही तो रही लड़काई, कि हे कबहुन अस ऋषि किन्ह गुसाई, हे ऋषि हे गुसाई, मैंने तो बचपन में बहुत ही धनुष को तोड़ा है। बहुधन ही तो रही लड़काई, मैंने बचपन में तो ऐसे बहुत धनुष को तोड़ा है। कबहुन अस ऋषि किन्ह गुसाई, लेकिन हे गुसाई कभी भी आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर किस कारण हेतु माने किस वजह किस कारण से इतनी ममता है। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, इस बात को सुनकर भृगुकुल वंश के पताका स्वरूप परशुराम चंद्र जी और भी ऋषाई यानी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं रे नृप बालक कालवश बोलत ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के लड़के, रे नृप बालक, हे नृप मने राजा ही राजा के लड़के, तुम काल की वश में होकर बोलते हो, अपने काल के वश में हो और संभल कर नहीं बोलते। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह धनु ही त्रिपुरारी का धनुष है। ये शंकर जी का धनुष सम साधारण धनुष नहीं है, साधारण धनुष की भांति नहीं है। विदित सकल संसार, सारे लोगों को, संसार के सभी लोगों को ज्ञात है, विदित है कि यह साधारण धनुष नहीं है, त्रिपुरारी का धनुष है, और तुम साधारण धनुष की भांति बोलते हो। आशा है ये चौपाई आप लोग को समझ में आया होगा। इसका भाव सुंदर है। इसके भाव है कि यहाँ तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने का, राम की विनम्रता और शीलता तथा लक्ष्मण की उत्तेजना को दर्शाता है। शिव सौंदर्य मने काव्य में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह प्रसंग अत्यंत सजीव है। ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। दूसरा, इसमें सहस्त्रबाहु सम सो रिपु धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इसमें उपमा अलंकार है। सम समान, सा इव
उपमा अलंकार के पहचान है। मुनिवर लखन मुस्काने सकल संसार में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। संपूर्ण पद में शांत, ओज और व्यंग का भाव व्याप्त है। भृगुकुल केतु के में रूपक अलंकार है। इस काव्य में चौपाई और दोहा छंद का अच्छा पूर्वक प्रयोग किया गया है। संगीतात्मक अवधि भाषा का प्रयोग है। वर्णात्मक एवं संवादात्मक शैली में ये चौपाई लिखा गया है।